नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले गांव में लोक सुनवाई चल रही है। मंगलवार को नगला हुकम सिंह गांव में लोक सुनवाई हुई है। गांव के लोग पहले ही इस बात के लिए आमादा हैं कि वह किसी कीमत पर अपने गांव का विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। गांव के लोगों का यह भी तर्क है कि वह एयरपोर्ट के लिए या किसी अन्य योजना के लिए जमीन भी तभी देंगे जब यमुना विकास प्राधिकरण उनके गांव को लाल डोरे में सुरक्षित कर दे। यानी उनकी शर्त यह है कि गांव का विस्थापन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद गांव में लोक सुनवाई हुई है। हालांकि जिला प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश शासन को यह लिखित तौर पर भेज चुकी है कि गांव के लोग अपना विस्थापन नहीं चाहते हैं। लोक सुनवाई में भी गांव वालों ने यही तर्क दिया है। गांव वालों ने किस तरह अपने तर्क दिए हैं, गांव वालों ने क्या क्या बात अपने अधिकारियों के सामने रखी है और अधिकारियों ने गांव वालों को किस तरह समझाया है, दोस्तों लगातार पूरा वीडियो देखें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लगातार देखते रहें यमुना विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट की बेबाक खुल्लम खुल्ला पड़ताल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। मंगलवार को नगला हुकम सिंह के इंटर कॉलेज में लोक सुनवाई हुई। लोक सुनवाई में गांव वालों ने विस्थापन का विरोध किया तो अधिकारियों ने गांव वालों को किस तरह समझाया, आइए आप भी सुने। और 99.9% ये संभावना है कि गांव छोड़ दिया जाएगा। मतलब हम लोग भी ये चाहते हैं कि मिनिमम विस्थापन हो। हमें भी उस चीज़ में फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी फायदा है। हमें आपके लिए ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, हमें आपको मलबे का पैसा नहीं देना पड़ेगा। और एसआईए में मेन यही है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। तो हम गांव मतलब छोड़ना के लिए ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं हम लोग लेने के कंपेरिजन में। हमें मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे ही चलना है। अगर कोई बीच में आ रहा है तब तो ठीक है, आपका गांव किनारे पे आ रहा है तो पूरी संभावना है कि आपका गांव छूट जाएगा। ये पूरी संभावना है। अभी हम आश्वस्त इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लिखा पढ़ी में हमें भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन मौखिक रूप से यही है कि हम आपका गांव छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और संभावना ये भी है 99% कि आपका गांव छूट जाए। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इस अवसर पर गांव वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनेक सवाल किए, कवर्ड और आबादी एरिया को स्पष्ट करने के लिए। ये आबादी क्षेत्र का 50% है या कवर्ड एरिया का 50% है जो आप प्लॉट डेवलप कर रहे हो? पहले कवर्ड एरिया का ही निकाला गया था, फिर आबादी क्षेत्र की जब डिफिनेशन आ गई तो उसमें जो जहाँ पे आदमी रह रहा है उसका जो सहवर्ती प्रयोग है, मान लिया भैंस बन रहा है, आगे मशीन खड़ी हुई है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है या बाउंड्री है, तो फिर पूरा नापा हम लोगों ने, दोबारा सर्वे कराया। तो उसके हिसाब से तमामों प्लाट और तमामों ज़मीन बड़ी उसको हमने दे रहे हैं। तो अब हम प्रिंट एरिया के हिसाब से नहीं, आबादी क्षेत्र के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि इस परिभाषा जो राजस्व संहिता में ये परिभाषा लिखी हुई है, जिसको राजस्व विभाग ने नागरिक उड्डयन विभाग को भेजा और नागरिक उड्डयन विभाग ने हमें अवगत कराया। ये तो क्लियर है आपकी तरफ से कि गांव का विस्थापन है। क्या नहीं, आपके लिखा हुआ है भाई साहब, पुनर्स्थापना लिखा हुआ है। अरे रुक जाइए, एक्ट में ही लिखा हुआ पुनर्स्थापना। एक्ट का नाम है भाई, एक्ट का नाम है भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। देखिए, मैंने पहले ही बताया, आपने लिखा, हमने लिखा, वर्बल कुछ भी नहीं। CWC स्टडी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये मान के चल रही है कि हम छोड़ दें तो देखो एक तो आर्थिक नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट को और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होना ये पहली रिक्वायरमेंट है किसी को हटाने में। हम तो चाहते हैं तो जैसे लिखित में आ जाएगा हम कंफर्म कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से तो लिखित में लेटर है, जो जिसको डिसाइड करना है उधर से भी लिखित लेटर नहीं आए, लेकिन मुझे पूरी आशा है 99.9% के गाँव छोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से छोड़ जाए। एक बिंदु तो आपने बताया कि हमारे गांव को जो विस्थापन से रोकने की कार्रवाई की गई है, जो कार्रवाई की गई है क्या वो हमारी जो लिखित में कार्रवाई हुई है उसकी कॉपी मिल सकती है या नहीं? ये बात नंबर दूसरा बिंदु आया, आपने जैसे एक समस्या आई कि दूसरों के खेत में मकान बने हुए हैं, नंबर लिखा है वो अपना मजबूरी है कि जिसके नाम जगह है
हाँ नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो दूसरे का नाम जगह है तो समस्या ये आती है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपस में अगर हम लोग एक दूसरे का बहनामा कर लेते या अपना समायोजन कर लेते, क्या धारा 11 से पहले किसी क्षेत्र में आप बहनामे पे प्रक्रिया पर रोक लगा सकते हैं या नहीं? ऐसा कोई लॉ है? कि इस भूमि अर्जन अधिनियम में तो यही रहा है कि धारा 11 के बाद ना कोई विलंघन सृजित करेगा, ना कोई समव्यवहार करेगा, इन्होंने पहले ही कर दिया समव्यवहार करेगा फंस गए। और विषम परिस्थितियों में कलेक्टर की परमिशन से वो कर भी सकता है। धारा 11 से पहले इस लैंड एक्विजिशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन वो आप मास लेवल पे बेईमानी जो हो रही थी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लड़के, महाविद्यालयों के लड़के, 10 लड़के मिल गए, 10 विश्वा ज़मीन खरीदी, एक विश्वा में लगाया, कहा है कि ये केवल 5.5 लाख रुपए के लेने के लिए। तो जो बाहर से बेईमानी शुरू करने की जो बात आई है, उसी लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। लीगली इस कानून में नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो जो बेईमानी के पर्पज़ से बहुत सारे माफिया, लैंड माफिया लगे हुए हैं, उसको रोकने का भी प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर लीगली आप कोई ऐसा है कि बसा हुआ है, तो हम अगर वो लिस्ट मिलेगी तो हम उस पर विचार कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों ने जमीन अधिग्रहण में दलालों की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अपनी बात रखी। क्या बोले किसान और क्या बोले अधिकारी, आप भी सुने। ऐसा उसका उसमें बर्बाद हो जाएगा। किसान एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार सरेंडर कर देता है वो। एक तो ये दलालों की प्रक्रिया एकदम से खत्म करी जाए, जो भी बंदा करे डायरेक्ट करे अपना जाके यहाँ पे, आधा पैसा उसमें चला जाता है। अब रही बात जमीन की, इससे हमें श्योर हो गई कि हमारा गाँव बच रहा है, तो हम ज्यादा भी कुछ इस पर बोलेंगे नहीं। लिसन टू मी जस्ट। अब क्वेश्चन सर हमारा आता है जमीन का। अब से पहले आपने जमीन दी है, उस टाइम पे महंगाई और रेट कुछ और थे, अब कुछ और है। अब महंगाई 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर अगर हम जाएं तो पहले 5 और 6 लाख रुपए में जमीन मिलती थी। आज की डेट में 17-18 लाख रुपए से नीचे जमीन नहीं मिलेगी अगर किसान जाएगा। किसान के पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो खेती करेगा या सेकंड ऑप्शन है वो पशु पाल में अपना दूध से काम करेगा। तो खेती आपने ले ली, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी हिसाब को कैलकुलेट करके मिनिमम हमें मुआवजा वो दिया जाए जिससे हर किसान सर्वाइव कर सके। इसमें किसानों और अधिकारियों के बीच कई घंटे तक रस्साकसी चली, काफ़ी सवाल और जवाब हुए। किसान चाहते हैं कि अथॉरिटी उन्हें लिख कर दे कि वह गांव को विस्थापित नहीं करेंगे तो वह जमीन देंगे। अभी प्रशासन यह लिखकर देने को तैयार नहीं है। प्रशासन का तर्क यह है कि गांव वालों की मांग उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। सरकार से कोई लिखित आश्वासन मिलने पर या लिखित पत्र मिलने पर ही वह गांव वालों को लिखित में देंगे। फिलहाल गांव वालों को अभी भी अपने गांव के विस्थापन का डर है, लेकिन गांव वाले दावा कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर ये बात कह रहे हैं कि वह जमीन भी तभी देंगे जब अथॉरिटी गांव को सुरक्षित कर देगी। फिलहाल क्या होगा आगे, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।